बहुत अच्छे अच्छे ड्राइवर हैं जो कि बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, मगर मैं अपनी तरफ से जितना मैं बेस्ट दे सकता हूँ उतना अपना बेस्ट देने की भाई पूरी कोशिश करता हूँ। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैब वाला के एकदम नए व्लॉग में करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत भाई। 10 नवंबर 2023 टाइम है रात के 10:05 और जैसा कि आप देख रहे होगे गाड़ी चल रही है, तो मैं पहुंच रहा हूं भाई पिकअप लोकेशन पे। 10:40 का पिकअप है मेरे पास टर्मिनल 1 से जींद के लिए। तो आज पहुंचना है भाई जींद। ये 1 वे की बुकिंग मैंने ली है और इसका एक जो कारण है 1 वे की बुकिंग का, वो ये कारण है कि मुझे जींद में है काम और वो काम मुझे करना ही था, चाहे मुझे खाली भी जाना पड़ता। इनकी वजह से भाई वो काम भी हो जाएगा और उस काम की वजह से बुकिंग भी हो जाएगी। तो कौन कौन से भाई टोल पड़ेंगे, कैसा रास्ता रहेगा, कौन सा रूट रहेगा, कितना चार्ज लगेगा इसमें पैसेंजर को जींद जाने के लिए और कितना खर्चा मेरा आएगा इस वाली बुकिंग में, हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं भाई इसी व्लॉग में। और जैसा एक व्लॉग आपने देखा ही होगा, कल मैं बता चुका हूँ और अब तक सारे भाइयों ने पता चल भी चुका होगा भाई, अब कोई ऑड इवन की समस्या है नहीं, किसी प्रकार का टैक्सी का कोई भी बैन अब दिल्ली में लागू नहीं है। तो आओ भाई दिल्ली में काम करने के लिए जो भाई करते थे और इस बैन की वजह से बाहर चले गए थे, तो अपना काम करो भाई, अब कोई समस्या है नहीं। तो और एक छोटी सी जानकारी, क्या छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दी थी मैंने, आज थारे भाई विक्की खत्री का है भाई जन्मदिन। अब से ठीक 1 घंटा 50 मिनट के बाद अपना जन्मदिन हो रहा है स्टार्ट। 11 बजने में अभी है 50 मिनट और 12 बजे से लग जाएगी 11 नवंबर, क्यों तो 11 नवंबर को रहता है अपना जन्मदिन भाई। तो आप भाइयों का प्यार इसी तरीके से आने वाले साल में भी बना रहने की उम्मीद है। और जो भाई मेरे से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर रोज़ मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं। तो इसी सहयोग की उम्मीद करूंगा भाई आने वाले अगले साल में भी। तो पहुंच रहा हूं मैं टर्मिनल 1, तो वहां पहुंच के एक बार अपडेट दे के पैसेंजर जैसे ही बाहर आ जाएंगे लेके निकलेंगे भाई जींद के लिए। जींद हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, जींद में पहुंचना है मुझे, तो मिलेंगे एयरपोर्ट पहुंच के। ये है भाई रिंग रोड, नारायणा रिंग रोड, और यहाँ से मेट्रो भाई हो जाती है ऊपर, इससे पहले अंडरग्राउंड आती है। और ये पहुँच गए हैं टर्मिनल 1 के सिग्नल पे, यू टर्न करके पहुँच जाएंगे भाई T1 की तरफ। ये यू टर्न हो रहा है अपना, और यू टर्न होते ही आ जाता है ट्रैफिक सिग्नल, जो कि लेफ्ट में तो चला जाता है T3 और सीधा चला जाएगा टर्मिनल 1। बस पहुंच गए भाई T1 पे। टर्मिनल 1 पे पहुंचने के बाद पिकअप कैसे होगा भाई, ये देखो, ये होती है अपनी एंट्री। देखो ये जो राइट में गाड़ी घुस रही है ना, ये है ओला उबर। अगर ओला उबर पे आपको पिकअप है तो यहाँ जाना है, और अगर प्राइवेट आपके पास कोई बुकिंग है या किसी और कंपनी के थ्रू है तो यहाँ आगे जाना है भाई। आगे जाके यहाँ पे लगेंगे 200 रुपये पिकअप करने के लिए। भाई पहुँच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे, तो पिकअप पॉइंट पे भी पहुँच गया हूँ लोकेशन। तो क्या भाई, और थोड़ा फॉग जम रहा है यार, बात ठंड है ना, तो फॉग जम रहा है, बार रहे होंगे पैसेंजर। अभी कॉल तो कर दिया, बात भी हो गई है, तो निकलते हैं भाई लेके जींद। नहीं ना, मुझे पता है टैक्सी में नहीं मानते हैं। भाई मतलब तो पहुँच गए हैं, 12:10 हो गए हैं। और अभी खाना तो यार क्या खाना, बस ये चाय पानी तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद करीब 100 किलोमीटर का सफ़र रह जाता है। तो वही आपको अपडेट जैसे ही पहुँच जाएंगे वहाँ पे, लगेंगे अभी 2 घंटे से ऊपर ही ऊपर लगेगा, 2 से 2.5 के बीच में पहुँचने का शायद मेरा आइडिया है। भाई अपना खाना पीना हो गया है,
12:50 हो गए हैं और पैसेंजर अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं शायद। और यहाँ से भाई 118 किलोमीटर है, 100 नहीं है, यहाँ से 118 किलोमीटर बाकी है, करीब 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ से पहुँचने में। यही है, मान लो 3 बजे के हेर फेर में पहुँचा जाएगा। तो चलो कोई नहीं, जो भी टाइम लगेगा लगने दो, रात अपनी है ना। वहाँ पहुँच के बात करेंगे भाई टोटल कितने किलोमीटर गाड़ी चली है और कितना टोल कटा है, जो भी खर्चे होंगे हर चीज़ के बारे में करेंगे अपडेट। अभी तो वेट हो रहा है पैसेंजर का। रोहतक पहुंच गए हैं जींद और टाइम है करीब 1:30। तो भाई मिठाई भाई ये बर्फी ली जा रही है। दो बज के भाई 45 मिनट पहुंच गए हैं जींद। तो भाई वो ड्रॉप हो गया है अपनी बुकिंग का, जो कि मेरे पास बुकिंग आई थी टर्मिनल 1 से जींद के लिए। वो 1 वे की बुकिंग थी और 1 वे की बुकिंग मैंने क्यों ली थी इसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मुझे जाना था अपनी बहन के घर दिवाली पे, तो बस ऐसे ही शेड्यूल तय किया गया था। अब कोई बुकिंग आ जाएगी तो चलेंगे, इधर की कोई बुकिंग का ही वेट था तो ये बुकिंग आ गई। तो जींद के लिए बुकिंग आई थी, मगर ये भाई ये जींद से 45 किलोमीटर आगे था, दनौदा कला नरवाने के पास। तो ड्रॉप कर दिया भाई, 2 टोल की जगह 3 टोल आए हैं। वो कोई इसमें इश्यू है नहीं, एक्स्ट्रा चली है गाड़ी कुछ 15-20 किलोमीटर वो, और प्लस तीसरा टोल जो कि शामिल नहीं था इस वाले फेयर में, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। 2 टोल 180 किलोमीटर की लिमिट में ये बुकिंग थी, मगर इसमें 1 टोल एक्स्ट्रा हो गया जो कि रूट चेंज करने की वजह से होया। तो और 15 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा गाड़ी इसमें चली। तो टोटल कुल मिला के बात ये है भाई, सारा हेर फेर लगा के इसमें पेमेंट हो चुकी है। जो खर्चा इसमें होया, मैंने दिल्ली से ही CNG फिल करवाई थी जो कि अभी तक चल रही है। गाड़ी चल चुकी है 198 किलोमीटर और अभी तक वही CNG है, लुप कर रही है, रिजर्व में लगी हुई है, मगर अभी तक वही चल रही है। तो ये मानो भाई 600 रुपये के आसपास की अभी CNG इसमें खर्च हुई है। और बाकी अभी पड़ेगा रास्ते में CNG पंप, वहाँ से ले लूँगा मैं CNG, वो अलग मैटर है, वो करेंगे बात बाद में इस बारे में। वापस जाते वक्त कितने खर्चे हो, मगर इस वाली ट्रिप में भाई 3 टोल पड़े हैं, एक रोहद का टोल, एक खटखड़ का टोल, एक नरवाना का टोल जो कि हिसार रोड पे था। तो ये सारा सब कुछ हो गया है भाई, पेमेंट हो गई है, ड्रॉप हो गया है। पैसेंजर बड़े ही अच्छे पैसेंजर थे। और एक बुकिंग की और बात हो गई है जो कि 13, 14, 15 3 दिन के लिए गाड़ी चाहिएगी सर को यहाँ से जयपुर के लिए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो गया है भाई 1 वे लेने का भी, और मेन मकसद काम करने का यही है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर को अपनी ओर खींचा जाए और बढ़िया सर्विस। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खींचेंगे भाई, बढ़िया सर्विस, मीठे बोल के। और हमसे क्या है, क्या लेंगे, हमसे क्या लेना है यार पैसेंजर ने, और क्या हमने पैसेंजर से लेना है। हमें बढ़िया सर्विस दे के बस अपने एक रिलेशन अच्छे करने हैं पैसेंजर के साथ, तो काम अपने आप मिलता है भाई। अब इनको दिल्ली भी लेके जाना है जिस दिन इनको वापस जाना होगा, और एक 3 दिन की बुकिंग अर्टिगा कार के लिए और मिल गई है। तो इसी तरीके से काम करा करो भाई। हो सकता है मेरे से भी अच्छी सर्विस देने वाले बंदे हैं, गाड़ी भी उनके पास ज़बरदस्त बढ़िया लग्जरी कारें हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सबसे बेहतर काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। तो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं जो कि बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, मगर मैं अपनी तरफ से जितना मैं बेस्ट दे सकता हूँ उतना अपना बेस्ट देने की भाई पूरी कोशिश करता हूँ। और यही उम्मीद करता हूँ आप सारे भाई भी इसी तरीके से सर्विस दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर जुड़े और कंपनियों के भरोसे कम से कम हमें रहना पड़े।
अगर हमारे खुद के ही डेटाबेस इतना हो जाएगा तो हमने क्यों किसी कंपनी को कमीशन देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप भी देख रहे होगे मेरे व्लॉग, मेरे ख्याल में तो 50% से ऊपर की मेरी पर्सनल बुकिंग होती है। हाँ, कंपनियों में भी मैं काम करता हूँ, मगर वो सबसे बड़ा कारण यही है, पैसेंजर को बढ़िया सर्विस देके कंपनी से हटा के अपनी तरफ कन्वर्ट करने का। तो इसी तरीके से डेटाबेस बढ़ता है भाई। और जैसे बीच बीच में तो महीने 2 महीने में एक बार मैसेज कर दिया करो उनको, हाय हेलो गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, 100 बहाने हैं यार एक दूसरे से जुड़ने के। तो इस तरीके से सर्विस दोगे तो भाई पैसेंजर जुड़ते जाएंगे और काम आगे बढ़ता जाएगा। अगर काम यही करना है तो अगर टाइम पास के लिए इस लाइन में आए हो तो भाई जैसा चाहे आप काम कर सकते हो। तो बस यही एक इस बुकिंग के बारे में बताना था। और जो मेरा मेन मकसद था, अपनी बहन के घर, यहाँ से मैं करीब 25 से 30 किलोमीटर उनका घर है। अब ड्रॉप करके भी मैं आपसे बात करते करते करीब 10 किलोमीटर आ चुका हूँ और पहुँच जाऊँगा और एक आधे घंटे के अंदर। अभी 3:55 हो गए हैं, 4:30 के आसपास उनके घर पहुँच जाऊँगा। और जब तक उनका उठने का भी टाइम हो जाएगा भाई, गांव देहात है, यहाँ तो जल्दी उठते हैं, दिल्ली की तरह नहीं है कभी 2-2:30 बजे सोए होंगे, रात दोपहर में 12-1 बजे तक सोएंगे। यहाँ तो भाई जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ पहुँचूँगा जब तक वो उठे ही मिलेंगे। तो चलो देखते हैं भाई। और इस वाले ब्लॉग का शायद एंड कर दिया जाए, कार्रवाई तो बहुत सारी होनी है अभी जब तक मैं दिल्ली पहुँचूँगा। और भाई जन्मदिन अपना हो चुका है स्टार्ट, कई भाइयों के फ़ोन आ चुके हैं और सारे भाइयों का जिन जिन ने फ़ोन किया बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके नहीं भी आए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो शायद इस वजह से फ़ोन नहीं किया होगा कि भाई रात को फ़ोन नहीं करना। और मैसेज तो बहुत सारे भैया के हैं। तो भाई बहुत बहुत आप लोगों का दिल से धन्यवाद, जिन जिन भाइयों ने शुभकामनाएं दी हैं और अपना प्यार मेरे प्रति जाहिर किया है। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये वाला व्लॉग आया होगा पसंद। और पसंद आ गया तो भाई लाइक शेयर कमेंट। तो मिलेंगे भाई अब नई बुकिंग के साथ, नए पैसेंजर के साथ, नई डेस्टिनेशन के साथ। तो कैसा रहा ये बताना भाई। और सब भाइयों का काम कैसा चल रहा है सभी को भाई। आज छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मिलेंगे अब कल दिवाली के दिन। तो भाई कल मिलने के लिए अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाज़त। सारे भाइयों ने भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।